सुप्रभात बच्चों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे संसद के कार्य, जिसमें हमने संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य पहले पढ़ लिया है, जिसमें विधि निर्माण का कार्य। और विधि निर्माण संसद का महत्वपूर्ण कार्य होता है। हमने देखा कि विधि निर्माण में संसद का, हमारे यहाँ जो कानून बनाया जाता है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है। विधि निर्माण में 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। इन सबको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। कानून निर्माण किस तरीके से होता है, कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। आज हम संसद का जो अगला कार्य है वो है धन विधेयक पारित करना। धन विधेयक पारित करना। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है एवं 110 अनुच्छेद में इसको परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? 110 में धन विधेयक, देखिए संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है एवं 110 अनुच्छेद में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रहे, धन विधेयक लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कहां प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है। कहां जाता है भाई? राज्यसभा में जाता है। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात यह विधेयक इसके पश्चात यह विधेयक राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को इसे 14 दिन तक पास करना
होता है यदि राज्यसभा इसे 14 दिन बाद तक भी नहीं भेजती है तो इसे पारित मान लिया जाता है। ठीक है भाई, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रहे, धन विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके पश्चात राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक डिले कर सकती है। 14 दिन के बाद इसे पारित मान लिया जाता है। तो ध्यान रहे, धन विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में पास होने के बाद कहां जाता है? राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में जाने के बाद उसमें कुछ सिफारिश से राज्यसभा भेजना चाहती है तो ठीक है, नहीं तो 14 दिन के बाद उसे पारित मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? पारित मान लिया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि धन विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक ही होता है। क्या है? धन विधेयक क्या होता है? सरकारी विधेयक होता है। ठीक है भाई, गैर सरकारी विधेयक नहीं होता है। धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है। तो इस तरीके से यदि आप से कोई पूछे कि राज्यसभा वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंब कर सकती है, तो आप बताओगे कि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक विलंब कर सकती है। विलंब हो सकता है राज्यसभा में, यानी 14 दिन के बाद वो स्वतः ही पास मान लिया जाता है। 14 दिन में लौटाना पड़ता है। यदि नहीं लौटाया जाता है 14 दिन में तो वो क्या मान लिया जाता है? पास मान लिया जाता है। अब देखिए, अगला जो कार्य आता है संसद का, वो आता है संविधान संशोधन का कार्य। क्या आता है? महत्वपूर्ण जो कार्य, जिस तरीके से अति महत्वपूर्ण था विधि निर्माण वाला, इसी तरीके से अगला जो कार्य आता है वो आता है संशोधन का। क्या आता है? संशोधन का कार्य आता है। संविधान संशोधन वाला कार्य आता है। और संविधान संशोधन, क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों की, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। या ये कहें कि भारतीय संविधान देश के नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पूर्ति करने का एक साधन है। क्या है? भारतीय संविधान देशवासियों की आर्थिक है, सामाजिक है और राजनीतिक जो आवश्यकता हैं उनकी पूर्ति करने का एक उपकरण होता है भारतीय संविधान। क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का उपकरण होता है संविधान। और ये आवश्यकताएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं। क्या होती है? समय के अनुसार जो ये आवश्यकताएं हैं मानव की, ये बदलती रहती हैं। चाहे वो आर्थिक आवश्यकता है, चाहे सामाजिक आवश्यकता है, चाहे राजनीतिक आवश्यकता है, ये बदलती रहती हैं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को भी अपनाया गया है। समय समय पर जैसे जैसे देश की परिस्थिति बदलती है, उसी तरीके से देश के संविधान में भी संशोधन करना अति आवश्यक हो जाता है। अर्थात हमारा संविधान का जो संशोधन है वो किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। संविधान संशोधन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? संविधान संशोधन का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। क्या? अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368, संविधान के
अनुच्छेद 368 में, संविधान के अनुच्छेद 368 में यह वर्णन है कि देश की आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ध्यान रहे, यह संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। ठीक है भाई। संविधान संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 368 ये वर्णन है। क्या वर्णन है 368 में? ये वर्णन है कि देश की आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ध्यान रहे, यदि आपसे कोई पूछे कि हमारे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है, तो आप बताओगे संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है। अब देखिए, भारत का संविधान लचीला और कठोर है। भारत के संविधान की विशेषताएं हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा भारतीय संविधान कैसा है? लचीला एवं कठोर। भारतीय संविधान कैसा है? लचीला एवं कठोर है। अब लचीलापन जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? लचीलापन देखिए, भारत का ये आपने देख लिया हो तो इसको मिटा देता हूं, या शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप। हमारे संविधान की विशेषता है कि भारत का संविधान कठोर और लचीला है। भारत का संविधान लचीला एवं कठोर है। अब देखिए, लचीलापन जो लिया गया है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। एवं कठोरता का
समावेश वेस्ट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है भाई, लचीलापन ब्रिटिश संविधान से एवं कठोरता का समावेश अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखिए, कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिनको साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। जैसे विधान परिषद का गठन करना, विधान परिषद की समाप्ति, मंत्रियों को वेतन भत्ते, राज्यों के नाम परिवर्तन, ये ऐसे हैं जिन्हें साधारण बहुमत के द्वारा संसद के द्वारा क्या कर दिया जाता है, संशोधित कर दिया जाता है। लेकिन ये तो हुआ लचीलेपन का, जो आसानी से ब्रिटेन से जो लिया है ये तो लचीला है भाई, साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है इनमें। लेकिन दूसरा जो आता है संशोधन, जैसे बड़ी कठोरता से होता है उसका, इसलिए उसे आसानी से संशोधन नहीं हो सकता। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव एवं शक्तियां में संशोधन शक्तियों में संशोधन यदि हम करेंगे तो क्या होगा, संसद का 2/3 बहुमत प्लस उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों का समर्थन अति आवश्यक है, तब जाकर के इस तरीके का संशोधन हो सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव एवं शक्तियों में जो संशोधन होगा वो तभी होगा जब संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत एवं मतदान में भाग लेने वाले उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि वो विशेष बहुमत से पास होता है, उसके बाद आधे से अधिक राज्यों का समर्थन प्राप्त करना भी जरूरी होता है, तभी जाकर के इस तरीके का संशोधन हो सकता है। दूसरा अगला जो आता है वो आता है स्वयं 368 में संशोधन। यदि स्वयं अनुच्छेद 368 का संशोधन करेंगे तो इसमें भी वही साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत, संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना, की समर्थन प्राप्त करना भी अति आवश्यक होता है। अगला जो आता है वो आता है थर्ड भाग, संविधान का थर्ड भाग। यदि इसमें भी जो भाग 3 में संशोधन करते हैं तो भी आधे से अधिक राज्यों का समर्थन प्राप्त करना और संसद के 2/3 बहुमत का समर्थन प्राप्त करना भी अति आवश्यक होता है। धन्यवाद।